हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। कल ना मेरे नोटिस में एक केस आया, मतलब नोन में ही बताया किसी ने कि उनका बेबी बिल्कुल हेल्दी हुआ एंड बिल्कुल हेल्दी हंसता खेलता बच्चा, एंड अचानक से उस बच्चे की डेथ हो गई एंड द बेबी इज़ अराउंड 2.5 मंथ्स के अराउंड। जब उन्होंने जाके डॉक्टर से पता किया कि क्या हुआ, ऐसा ये तो बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको सिट्स हुआ है, इसकी डेथ जो है वो सिट्स की वजह से हुई है। सिट्स का मतलब होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अनअवेयर चीज़ है एक्चुअल में हमारे इंडिया में। अभी बाहर के देशों में ना जो सिट्स है ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि बहुत लोगों को अवेयरनेस होती है इस चीज़ की, लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं। बट इंडिया में अभी तक ना इस चीज़ के ऊपर कोई अवेयरनेस ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कितने लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हंसता खेलता बच्चा अगर कभी बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या होता है। तो देखो, वैसे तो मैं सही बताऊँ, बीइंग मदर या बीइंग वीमेन, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस टॉपिक पे बात करना, या मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अंदर से इस बारे में कोई बात आए। बट फॉर अवेयरनेस कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, मेरे को लगा कि आज मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहिए। तो मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, सबसे पहले ना सिट्स क्या होता है। सिट्स है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। मतलब बच्चा हंसता खेलता है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका रीज़न वैसे तो अननोन है, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इन्फेंट डेथ होता है, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, सडन डेथ होता है 1 साल से छोटे बच्चों का। तो ये क्या होता है, बच्चा जब सो रहा होता है ना, माना तो ये क्या है कि जब बच्चा सो रहा होता है तो उसमें जो ब्रेन है उसके के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जो कि सोते सोते बच्चों का डेथ हो जाता है। पर ये कुछ ही % है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, जिसमें ऐसा माना गया है कि शायद ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो एक फेज़ होता है सो के उठने का, वो चीज़ नहीं उसका ब्रेन डेवलप करती है, या उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आता है, इस वजह से होता है। बट इसके और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पहला तो ये है कि ये रिस्क जो है ये 2 से 4 महीने के बच्चे में बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क रहता है। 2 से 4 महीने के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं। बट अगर मैं बोलूँ तो 16 मंथ तक बच्चे को ये चीज़ रहता है, मतलब 16 मंथ तक इसके चांसेस रहते हैं कि ये हो। अब सिट्स को हम क्रिब डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, वो क्रिब में रहता है ना, जो बच्चे का बेड होता है उसमें, तो इसको क्रिब डेथ बोलते हैं, क्योंकि बच्चे का जो है वो सोते सोते यानी क्रिब पर ही डेथ हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो डेथ है वो जब बच्चा सो रहा होता है तो वो सोने के टाइम पे ही होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा नींद में होता है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है वैसे, क्रिब डेथ जो है 1 साल से छोटे बच्चों में अगर डेथ का रीज़न देखा जाए तो क्रिब डेथ ही होती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। अब हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसका कॉजेज़ अभी तक अननोन है, कोई कॉज नहीं है। बट मैंने वही बताया कि वो जो होता है कि वो ब्रेन का जो स्लीप का जो फ्रॉम एरोजल स्लीप से जो टाइम होता है उसकी वजह से हो जाता है। एंड इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा सडन होता है, इसमें कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, एंड कोई ऐसी सीरियस इलनेस बच्चे को नहीं चल रही होती है जिसकी वजह से बच्चा जो है उसको डेथ का कोई भी प्रॉब्लम है। अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से, या बच्चे का लो बर्थ वेट है, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका जो बर्थ वेट था वो बहुत ज़्यादा लो था, या बच्चे को आप पेट के बल बच्चा सो रहा है, पेट के बल सो रहा है, या साइड में सो रहा है, कमर के बल नहीं सो रहा है, प्री मैच्योर बच्चे का बर्थ हुआ है, उस टाइम पर बच्चे को ओवर हीटिंग हो गया है, बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं, बहुत ज़्यादा लाइक हाथ पैर सर वगैरह सब कुछ ढक दिया है, रूम भी गर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बच्चा पेट के साथ जो है बेड को शेयर कर रहा है, तब भी हो सकता है। एंड फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि फैमिली में भी कभी किसी को ऐसा रहा हो। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो माना गया है कि ये हो सकते हैं। देखा गया है कि जो मेल बेबी बॉयज़ होते हैं उनमें ये इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेबी गर्ल्स। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे भी माने गए हैं कि कुछ मदर्स जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रग लेती हैं, अल्कोहल लेती हैं, स्मोक करती हैं, या एज बहुत ज़्यादा कम होता है उनका, लाइक 18-20 ईयर्स से भी कम, तो उनमें भी ऐसा होता है कि वो भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है कि उनके बच्चों को भी सिट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कुछ है नहीं, कोई नोटिसेबल सिम्टम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा सडन होता है, तो इसमें कोई भी सिम्टम आते नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। हंसते खेलते बच्चों को आप सुलाओगे एंड वो बच्चा नहीं उठेगा, इसमें ये चीज़ होती है। अब इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो इसमें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। अब इसके प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, जैसे कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हुए ध्यान रखो कि आप नींद में ना हो, बच्चे को लेट के नहीं कराना है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे को लेट के ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, क्योंकि क्या होता है जब आप लेट के ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा
चोक कर लेता है, या बच्चा इतना छोटा है वो रिफ्लेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा बच्चा तो बता देता है ना उसको कोई प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा कुछ भी नहीं बता पाएगा ना, वो अपने हाथ पैर हिला सकता है। आप मान लीजिए आप लेट के फीड करा रहे हो, बच्चे ने मुंह में दूध लिया, दूध पूरा भर गया, सांस आने में प्रॉब्लम हो गई, अब वो ना हाथ पैर चला सकता ना कुछ कर सकता, तो वो आपको बताएगा कैसे, है ना। तो आपको बिल्कुल लेट के ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, बैठ के कराओ। आपको नींद आ रही है तो उठ के कराओ, बट प्लीज़ ये रिस्क मत लो कि आप अपने बच्चे को कैसे भी करके आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। बच्चे को आपको जो है वो स्लीप जो कराना है वो पेट के बल नहीं कराना है, बच्चे को कमर के बल सुलाना है। चाहे आप दिन में सुलाते हो, चाहे आप रात को सुलाते हो, बच्चे को कमर के बल सुलाना है। बच्चे को कवर नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बच्चा को जैसे सुलाया ऊपर से चादर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, उसके फेस को पूरा ढक दिया, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा सफोकेटेड फील कर रहा है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चा रिफ्लेक्स नहीं कर सकता, बच्चा हाथ पैर नहीं चला सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकती है एंड बच्चे का डेथ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि आपने उसको कवर कर दिया, बच्चा सफोकेटेड फील कर रहा है, उसको सांस नहीं आ रहा है एंड वो हटा भी नहीं सकता है, एंड इस वजह से बच्चा प्रॉब्लम हो जाता है। ओवर हीटिंग नहीं करना है, ये नहीं कि रूम का टेम्परेचर भी आपने गर्म रखा है, गर्मी आप एसी भी नहीं चला रहे हो, रूम का टेम्परेचर भी गर्म है, बच्चे को ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, आपने उसको सॉक्स भी बना दिया, मिटन्स भी बना दिए, उसको सर भी ढक दिया, क्योंकि जो बच्चों की हीट है ना वो हेड से निकलती है, तो आपको हेड को हमेशा फ्री रखना है, हेड पे कभी भी कुछ नहीं लगा के रखना है आपको अननेसेसरी। आप एसी चला रहे हो दैट इज़ अदर थिंग, तो आप कॉटन का एक हल्का सा कैप लगा देते हो, दैट्स इट। अगर कुछ भी नहीं लगाया तो हेड को बिल्कुल फ्री रखना है, बिल्कुल भी बच्चे को ज़्यादा कपड़े और ओवर हीटिंग नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन में रखना है, जब भी बच्चा सो रहा है ऑब्जर्वेशन में रखो, फैमिली में केयर टेकर, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी बच्चे को देखता है उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन रखो कि बच्चा कैसे सो रहा है, क्या कर रहा है, बच्चे के ऊपर कुछ आया तो नहीं है, बच्चा पेट के बल तो नहीं चला गया है, या कुछ भी ऐसे करके कि बच्चे में कोई रैंडम चेंजेस तो नहीं आया सोते हुए, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की भी ज़रूरत होती है इसमें। और ट्राई करिए कि घर के आसपास कोई भी बच्चे के आसपास बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करे। जो आप बेड यूज़ करते हो, जो मैट्रिक्स गद्दा जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्म वाला यूज़ करना है, जो थोड़ा हार्ड होता है, वो फ्लफी वाला यूज़ नहीं करना जिसमें आप लेटाते हो और ऐसे अंदर की तरफ चला जाता है, उससे क्या, उससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करता है, बच्चा बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता। तो जो मैट्रिक्स है वो हमेशा फॉर्म वाला ही यूज़ करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेट करिए अपनी फैमिली में, जो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चे के अंकल आंटी हैं, बच्चे के भाई बहन हैं, फैमिली में केयर टेकर है, जो भी है सबको एजुकेट करिए, क्योंकि सिट्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि जो भी ये चीज़ें बताई हैं कि बच्चे को कवर नहीं करना है, ओवर हीटिंग नहीं करना है, बच्चे को पेट के बल नहीं सुलाना है, स्मोकिंग आसपास नहीं होनी चाहिए, मदर को कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, तो ये चीज़ें उनको भी पता हो, जिससे कि अगर वो कभी आप ना देख रहे हो वो देखें तो उनको पता रहे कि हाँ भाई बच्चा कवर है या बच्चा ओवर हीट हो रहा है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अब बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इसको बहुत शेयर करिए हर किसी के साथ, क्योंकि जिनके बच्चे हैं, बच्चे होने वाले हैं या आगे जाके प्लान करेंगे, तो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है इंडिया में आज के टाइम में भी। अब मैंने कल ही ये चीज़ शाम को सुनी तो मेरे को लगा कि नहीं यार, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल शेयर करिए अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर जितने भी आपके नोन है ना, सबको शेयर करिए, सबको पता होना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम और किसी अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, और बाकी फिर टेक केयर, बाय बाय। इसको प्लीज़ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आई थिंक मेरे ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।